कि आप सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपने बनाया है और सारी चीज़ें आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन को भी बचाया प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति में रहकर हम आपकी आराधना कर सके, आपको महिमा दे सके। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि ये सुनहरा अवसर आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, ताकि इस स्थान पर हम जमा हुए हैं पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, आपकी भलाइयों को याद करने के लिए और आपको महिमा देने के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना, आप हमारी सहायता करना, ताकि हम आत्मा और सत्यता से आपकी आराधना कर सके, आपको ऊंचा उठा सके, आपको महिमा दे सके। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय, समय के लिए, इस अवसर के लिए। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सभा के द्वारा आप हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय, धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गा गा कर हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। तो हम गीत गाएंगे, आज यीशु जिंदा है हम बताने आए। हालेलुया। क्या यीशु मसीह जिंदा है? नहीं? यस, है ना। तो हम उसी परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आज यीशु जिंदा है हम बताने। तो हम आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा हम ये साबित करेंगे ना, दिखाएंगे यीशु मसीह जिंदा है। बताने
है ना। और इसीलिए आज हम यहाँ पर मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं। और ये अद्भुत बात है कि यीशु मसीह जिंदा है और इसलिए वो हमें वापस लेने के लिए भी आया है ना, ताकि वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर हम भी उसके साथ रहें। तो अद्भुत है। और वो जिंदा परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है और इसलिए हम ये गीत गाएंगे, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में।
जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की आराधना गाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि हम अपने जीवन के हर एक तूफानों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम अपनी बीमारियों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वो नाम सारे आदर और महिमा के योग्य नाम है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम के अंदर चंगाई है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपका नाम जो है वो पवित्र नाम है और उस नाम की हम आराधना करते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके कीमती बलिदान के लिए जो हमारे लिए क्रूस पर दिया। धन्यवाद देते यीशु मसीह।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। तुम सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। बस पिता परमेश्वर, आज जो हम यहाँ पे खड़े हो आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है कि हम प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़े रह सकते हैं। बस पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं कि आपने अलग अलग स्थान से यहाँ पे हमें इकट्ठा किया प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके वचनों के द्वारा सीखे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये अद्भुत समय के लिए पिता परमेश्वर। आगे की सारी एक्टिविटीज हम आपके हाथ में सौंपते हैं, ओपनिंग मैसेज, मेन मैसेज और सभी को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। सभी के जीवन के साथ प्रभु आप बात करना परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारी पूरी कलीसिया का जीवन, हम सबका जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। तो इस रविवार के सभा में आपका स्वागत है और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच में आप पहली बार हो तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और आप अपना नाम बता सकते हैं। हाँ, तुम्हारा नाम? मेरा नाम अमृत बच्चू। उमरत भाई हम पहली बार हमारे बीच में, उनका जोरदार ताली। धन्यवाद आने के लिए। आते रहिए, रविवार शाम 5 बजे सभा होती है। तो धन्यवाद है। हमारे बीच में पीयूष भी है ना, उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाते हैं। और हमारे बीच में नटू भाई है, उनके पत्नी भी है, उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाते हैं। और कोई है नया? हम एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं ना। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और उसके नाम को। तो सूचना इस प्रकार से कि रविवार की सभा शाम 5 बजे होती है और बुधवार के दिन शाम 7 बजे होती है ना, और अद्भुत समय रहता है, आप उसमें भाग ले सकते हो। और इस 11 तारीख को मंगलवार के दिन लीडर्स मीटिंग है ना, जो भी बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है और जो नए व्यक्ति है जिनको आप बाइबल कॉलेज में लेके आना चाहते हो तो ज़रूर लेके आइए। और अद्भुत समय रहेगा है ना उनके लिए भी। तो मंगलवार के दिन आप उनको भेज सकते हैं, सुबह 10 बजे है ना लीडर्स मीटिंग। तो जो भी बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं आप उनको भेज सकते हो, है ना। तो अद्भुत समय। आप लोगों को इनवाइट करते हो नहीं? सवाल है आपसे, बाइबल कॉलेज के लिए या तो सुसमाचार देके अपने अड़ोस पड़ोस में नहीं कर रहे तो बहुत बड़ा सवाल है। और जवाब हमारे पास है ना, तो हम अपने पड़ोसियों को है ना यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, उनको भी लेके आ सकते हैं ना। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और क्लास बाइबल क्लास शुरू हो चुका है ना। ये 13 तारीख को बाइबल क्लास शुरू है ना। गुरुवार को पास्टर मनुज का क्लास रहेगा और अद्भुत क्लास है ना, कलीसिया का व्यवहारिक जीवन है ना। तो हम सब कलीसिया में, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कलीसिया में क्यों है ना। यदि आप नहीं जानते आपका जीवन का मकसद तो ज़रूर क्लास लीजिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा है ना। और शुक्रवार के दिन मेरा क्लास है आत्मिक युद्ध है ना। क्या आप सब लोग लड़ाई के मैदान में हो? है ना, हर एक विश्वासी युद्ध के मैदान में है ना, किसी न किसी चीज़ से लड़ते हैं है ना। बच्चे भी लड़ाई करते हैं, देखा आपने है ना। हम भी लड़ाई करते हैं, कई बार हम अपने मनों से, अपने जीवन से लड़ते हैं ना। और आत्मिक रीति से एक युद्ध भी है ना, कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम युद्ध के मैदान में है ना। यदि हम नहीं लड़ेंगे तो शैतान हमें मारेगा है ना। और इसलिए हमें लड़ना जरूरी है। और आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन है। तो ज़रूर आप क्लास लीजिए। और जिग्नेश भाई का भी क्लास है ना, शनिवार को फाउंडेशन क्लास है और वो भी अद्भुत सवाल है ना, बहुत सारे सवाल उसके जवाब है और अद्भुत सीखने को मिलेगा है ना। तो आप वो क्लास कर सकते हो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और अद्भुत समय रहेगा क्लास का है ना। फाउंडेशन क्लास है उनका है ना। बाइबल भी कहते हैं ना कि यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है ना। तो यदि हमारे पास प्रार्थना का जीवन नहीं, वचन का जीवन नहीं,
तो हम अपने जीवन में हारा हुआ जीवन महसूस करेंगे ना, हम जीते हुए लोग हैं, है ना। तो हमारे पास आनंद नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। इसलिए वो क्लास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि, है ना, हमारी नींव मजबूत है, हम जीते हुए हैं, है ना। तो इसलिए आप जिग्नेश भाई का क्लास ले सकते हो। तो धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और फैमिली विजिट मेरे घर पर है ना, तो आप ज़रूर आइए। कोई नहीं आ रहा तो उनको भी लेके आइए, है ना। तो फैमिली विजिट में भी आ सकते हैं। और मैं कॉन्फ्रेंस भी आ रहा है तो उनको भी अभी से आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं, बराबर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इन सारे विषयों के लिए। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, पासबान और टीम और हर एक जो भी प्रभु आपके कार्यों में है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपके उद्देश्य पूरे करने के लिए उनकी आप सहायता करना, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, हर एक से बातें करना, ताकि ये जो भी पिता परमेश्वर एक्टिविटीज़ है प्रभु, सारी चीज़ों के द्वारा आपको महिमा मिलती रहे, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस समय को आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आमीन। तो ये ऑफरिंग संदेश का समय है और हमारे बीच में भाई माइकल है, उनका हम तालियों से स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की। आप सभी ठीक है? आइए हम लोग परमेश्वर का वचन कुलेशियो 3:23 को हम पढ़ेंगे। कुलेशियो 3:23 का। यहाँ पर हिंदी बाइबल में इस तरह से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और दूसरा हम पहला कोरिन्थी 10:31 भी पढ़ेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियो 10:31 भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, आमीन। दो वचन हमने पढ़ा, और पहला कुलेशियो 3:23 और दूसरा पहला कोरिन्थियो 10:31। यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों बाइबल वर्स क्या है, दोनों बाइबल वर्स एक ही चीज़ बताता है, जो कुछ भी करो। पहला कुलेशियो 3:23 में जो लिखा था कि जो कुछ तुम करते हो ना, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। हमें तन मन से करना है, कैसे समझकर, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं लेकिन किसके लिए कर रहा है, परंतु प्रभु के लिए करते हो। और फिर पहला कोरिन्थियो 10:31 में फिर पौलुस क्या बोल रहा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ या चाहे पियो चाहे कुछ भी करो, देखिए कुछ भी करो, क्या कैसा करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। और कुलेशियो में पॉल फिर क्या बता रहे हैं कि वो हमें क्या करना है, तन मन से करना है, किसी इंसान के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए। हम चलते हैं ना, हम लोग का एक जीवन का यात्रा है, हम चलते, हम उठते, बात करते, लोगों से खाते पीते, बहुत सारी चीज़ें हम एक इंसान होने के तौर पे हम करते हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है कि जो कुछ भी करो, तुम क्या करो, खाओ या पियो, चाहे जो भी करो, हम एक्टिविटी करो, क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हम अभी इस टाइम में आया है, किस समय में, कि हम देने के टाइम में आए ना। तो हम देते भी, जब हम देने टाइम में भी क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तो जब हम परमेश्वर के लिए भेंट देते या हम दर्शंस देते, ताई जो भी देते परमेश्वर को हम देते, वह क्या होता है, परमेश्वर का महिमा होता है। आज पास्टर मनोज ने कुशलगढ़ में एक लाइन बोला था, तो वो लाइन मुझे अच्छा लगा, मैं पकड़ लिया। वो लाइन क्या था कि पास्टर ने बोला कि जहाँ पर हम परमेश्वर को महिमा देते ना, कोई भी क्षेत्र में जहाँ पर भी परमेश्वर को हम, जहाँ पर भी क्या करते, परमेश्वर को महिमा देते, वहाँ पर हम बढ़ते हैं बोला। तो ये पॉइंट अच्छा लगा। तो हम जहाँ पर भी परमेश्वर को महिमा देते, अगर हम देते वक्त भी एक होता है ना, एक उदार चित्त से हम परमेश्वर को दे रहे तो क्या होता है, वहाँ से भी परमेश्वर को महिमा होता है। अगर हम देते वक्त भी परमेश्वर को महिमा कर रहे तो वहाँ क्या होगा, परमेश्वर हमें बढ़ा देगा ना। एक्सपांड बोलते हैं ना, तो आपने वो बैलून लिया है, बैलून इतना सा होता है ना, तो उसको हम खींचेंगे तो क्या होता है,
खींच जाएगा ना, लाइक लंबा सा होगा। ऐसा ही परमेश्वर भी हम जहाँ पर देते हैं ना, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारा सब लेवल, हमारा जो भी है वो चीज़ों को क्या करता है, एक्सपांड यानी कि बढ़ा देता है। सो हम जब भी देते हैं कैसा देना है, उदार चित्ता से देना है। वचन बोलता है कि परमेश्वर उदार चित्ता देने को क्या करता है, परमेश्वर प्रेम करता है ना, उसको प्रेम करता है, पसंद करता है। तो इसीलिए हम जब भी देते हैं परमेश्वर के महिमा के लिए देना है। और ये किसी के लिए नहीं है ना मनुष्य के लिए, ना किसी के लिए, लेकिन किसके लिए, परमेश्वर के लिए और उसके महिमा के लिए। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए और आज के दिन के लिए लॉर्ड, और ये आज के समय और ये सर्विस को प्रभु आप ब्लेस करना। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, ऑफरिंग के लिए लॉर्ड, जितने भी आपने लोगों प्रभु ऑफरिंग देने वाले सभी को ब्लेस करना, उन लोग के इनकम में, उन लोग के हर चीज़ में प्रभु आप ब्लेस करना। और उनको प्रभु आप आपके वचन, आपके वादे जितना भी है प्रभु वादा आपने किया है प्रभु, एक बिलीवर्स के साथ प्रभु वो वादा आप पूरा करना, उन लोग के जीवन में आशीषित करना, और सभी थोक से प्रभु आप ही को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर देख रहे हैं ना, ये माइकल आज क्यों आज है ना, लाइक शुरू में भी आया था, फिर ऑफरिंग में भी आया, फिर अभी भी गाने के लिए आया। तो आज स्पेशल सॉन्ग गाने वाला हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए, आप लोग के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। और अगर आपको पता है तो आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। थोड़ा गला मेरा सूख रहा है, फिर भी परमेश्वर की महिमा में हम गाते हैं।
सामर प्रभु उद्धार की घोषणा की सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु उद्धार की घोषणा की सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने का तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने का तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ बाहर के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ मार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु हमें देते हैं तो परमेश्वर हमें बनाता है ना। पास्टर काल का भी एक मैसेज है ना कि मिट्टी साधारण होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको ऐसा ही फेंक देते हैं। लेकिन जब कुम्हार के हाथों में पड़ जाती है तो वो है ना बहुमूल्य बर्तन देते हैं और लाखों में मतलब उसकी कीमत होती है। और हम जानते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने आप को दे दिया और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है ना। कितना अद्भुत है। तो अद्भुत गाना था। तो फिर से एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। तो आइए, समय वचन का समय है। हम पास्टर मनोज का तालियों से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग आनंदित हैं आज? कोई हाथ नहीं उठाएगा ऐसा तो कोई नहीं है, राइट? ओके। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली पंक्ति पढ़ेंगे हम। और आज हम बात करेंगे द पर्पस ऑफ गॉड, लाइक परमेश्वर के उद्देश्य को जानना। तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में की हैं और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में व्हाटएवर है ना, इस संसार में, इन चीज़ों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, समस्याओं में, परीक्षाओं में परमेश्वर का उद्देश्य खोजना, राइट? परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आइए उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली पंक्ति पढ़ेंगे। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। ये पहली बाइबल की पहली पुस्तक है, लेकिन सबसे पहले लिखी नहीं गई है, राइट? सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अय्यूब की पुस्तक, राइट? लिखी गई जो पुस्तक है वो सबसे पहले अय्यूब लिखी गई, लेकिन बाइबल में सबसे पहला क्रम किसको मिला है? उत्पत्ति की पुस्तक को। क्यों मिला है? इसका रीज़न है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या शब्द है यहाँ पर?
इंग्लिश में पढ़ेंगे इन द बिगिनिंग, राइट। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, राइट। क्या किया है? सृष्टि की है। परमेश्वर ने रचा है सारी सृष्टि को। तो बार बार यहाँ पर जैसे इस पंक्ति को अगर बार बार दोहराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने की? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। तो सृष्टि में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अद्भुत रचना के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने अद्भुत रचना इस धरती पे रखी है पिता परमेश्वर। आपने इस धरती को बनाया, स्वर्ग बनाया, सब कुछ जो भी हमें देखने में आता है या अनदेखी वस्तुएं हैं वो सब कुछ आप ही के द्वारा रची गई हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आपका वचन बोलता है चाहे देखी हो या अनदेखी, सब कुछ आपने उनको बनाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। और आपने जो कुछ भी बनाया बहुत अच्छा बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, और होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन के द्वारा तुझे गहराई से जान सकें और तुझ में बढ़ सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मेरे मुख को छू से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे बीच में पहली बार जो भाई लोग आए हैं, हम फिर से एक बार उनका स्वागत करना चाहते हैं, राइट। आते रहिए, परमेश्वर में आप बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे उसके वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करेगा और आप उसमें बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति बोलती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। वाई? क्यों बनाया सृष्टि को? क्यों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की? क्यों परमेश्वर ने, यहाँ पर दो शब्द देखें, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, राइट। हम क्या चीजें देखते हैं? कोई किसी को बोलोगे आकाश और पृथ्वी दिखाई देता है, राइट। हमको आकाश दिखता है और पृथ्वी दिखती है, राइट। हम लोग को इतनी चीजें दिखती हैं, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। हम सिर्फ आकाश और पृथ्वी को देखते हैं, लेकिन इसके मिडिल में बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको हवा दिखाई देती है? इसीलिए लेखक बोलता है, पंक्ति में लिखा है एक बाइबल में, बोलता है कि चाहे देखी हो या अनदेखी, है ना, कोई भी वस्तु वो परमेश्वर ने बनाई। आप बोलेंगे कि हवा तो शायद अपने आप से चल रही है ना, अपने आप से बन गई। नहीं, परमेश्वर ने हवा को भी बनाया। इसीलिए बाइबल में आप जहां कहीं भी देखते हैं, यीशु मसीह ने हर एक चीज के ऊपर अपना अधिकार रखा है। जब आप किसी चीज को बनाते हैं, आपका अधिकार उसके ऊपर होता है, राइट। होता है कि नहीं होता है? आप लोग बातें कर सकते हैं मुझसे, मैं अच्छी बातें करता हूँ, राइट। तो आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को क्या किया है? बनाया है, और इसलिए वो उस पर क्या रखता है? अधिकार रखता है। जब हम किसी चीज को बनाते हैं, हमारा अधिकार उसके ऊपर होता है। तो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, और स्वर्ग में उसने बहुत सारी चीजें बनाई। क्या बनाया? स्वर्गदूतों को भी बनाया, राइट। और स्वर्गदूतों को बनाया है। स्वर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। परमेश्वर ने स्वर्ग में, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है जिसपे परमेश्वर विराजमान है, राइट। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। तो यहाँ पर पर्पस समझ आ रहा है, उद्देश्य समझ आ रहा है, परमेश्वर ने क्यों बनाया है स्वर्ग, क्यों बनाई है पृथ्वी। क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन क्या है? स्वर्ग में। परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना एक सिंहासन भी बनाया, और इवन पूरा स्वर्ग उसका सिंहासन है, राइट। वो सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है। परमेश्वर सृष्टि से बड़ा है। हम ऐसा नहीं सोच सकते। कई बार हमारे माइंड में एक पिक्चर आ सकती है कि ये सृष्टि है और परमेश्वर यहाँ पर है कहीं पर, राइट। स्वर्ग में छोटा सा सिंहासन है और छोटे से सिंहासन पे परमेश्वर बैठा हुआ है, राइट। और बहुत कुछ उसके आजू बाजू में चल रहा है। बट ये हमारी सोच और समझ से है। बट परमेश्वर उसके बियॉन्ड में बहुत बड़ा है। परमेश्वर, जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा हुआ है, तो हमको लगता है ओके, सिंहासन इतना बड़ा होगा, है ना। कुर्सी के तरह याद दिलाती है ना हमें, कुर्सियां है, कुर्सी पे बैठा हुआ है और आजू बाजू में सब दिख रहा है, राइट। बट परमेश्वर, ये हमारी समझ, पर परमेश्वर उससे भी कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है। परमेश्वर समाता नहीं है कहीं पर भी, राइट। वो स्वर्ग में नहीं समाता है, पृथ्वी में नहीं समाएगा वो, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड में, उसके बाहर है। परमेश्वर सर्व
सर्वव्यापी है, बहुत महान है, बहुत बड़ा है। लेकिन परमेश्वर जो है बोलता है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, उसने सिंहासन बनाया अगर स्वर्ग में अपने लिए, तो उसका एक पर्पस है, उस पर बैठने के लिए, राइट। उस पर बैठा है, वो उस पर विराजमान है। पृथ्वी को चौकी बनाया है, इसका मतलब उसने अपने पैर यहाँ पर रखे हैं, है ना। एक फ्रेज है कहने के लिए, राइट। हम देख नहीं रहे परमेश्वर के पैर कहाँ पर है, ढूंढ नहीं रहे, राइट। बट यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज को एक उद्देश्य से बनाया। जब उसने स्वर्गदूतों को बनाया, आज स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं आपको पता है? स्वर्ग में स्वर्गदूत क्यों बनाए गए हैं? उनका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग पर्पस है, उनका उद्देश्य है। और इसीलिए सारे स्वर्गदूतों, तो कई प्रकार के स्वर्गदूत भी हैं। हमने बहुत एक बार मिड वीक में यहाँ पर बताया भी था कि कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं ना। सेवा करने वाली आत्माएं हैं, है ना, स्वर्गदूत सेवा करते हैं। एक इजराइल का रक्षक है, वर्शिप लीडर होते हैं ना, करूब होते हैं। कितने स्वर्गदूत हैं? एक करूब होते हैं, करूब जिनको 6 पंख होते हैं, है ना। सेराफिम होते हैं, सर्राफे, राइट, सराफे, राइट। सर्राफों को 6 पंख होते हैं, और करूब जो होते हैं उनको 4 पंख होते हैं, है ना। तो अलग अलग, जैसे बोलते हैं कि यशाया की किताब उसका 6ठा अध्याय निकालते, देखिए अब उसमें एक चीज हमको मिलेगी। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो क्यों बनाया? यशाया का 6ठा अध्याय, और उसकी दूसरी पंक्ति से पढ़िए। पहली पंक्ति से पढ़ते चलिए। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। और आगे वो लिखता है, उससे ऊंचे पर सर्राफे दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। कितने पंख थे? 6 पंख थे। 2 से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे, 2 से अपने पांव को ढांपे हुए थे, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। क्या बोल रहे? पवित्र पवित्र पवित्र। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? उनका अलग अलग कैटेगरी है। कुछ स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, कुछ स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते हैं। और इवन लाइक जब शैतान जब गिराया नहीं गया था, जब उसको लूसीफर बोलते हैं, लूसीफर भी एक फरिश्ता था, एक स्वर्गदूत था, और परमेश्वर के सिंहासन के रक्षा करता था ना, परमेश्वर के पवित्र स्थान में निवास करता था। यानी कि कोई उतना करीब नहीं जा सकता जितना करीब वो स्वर्गदूत था। और बोलते हैं कि यशाया की पुस्तक में और एजकेल की पुस्तक में उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया। उसके जीवन का एक उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना, है ना, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना, और परमेश्वर ने उसे बनाया। लेकिन एक समय आया जब उसको लगने लगा कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, राइट, मैं बहुत खूबसूरत हूं। बोलता है, बाइबल बताती है कि वो अपने ज्ञान के कारण, ना, अपनी बहुतायत के कारण उसका मन क्या हो गया? फूल गया। आज भी इस दुनिया में लाइक जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब किसी सृष्टि को देखते हैं, हम कहते हैं बहुत खूबसूरत है। बट जब वो खूबसूरत है तो इसका मतलब है उसे बनाने वाला उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, राइट। तो यहां पर शैतान भूल गया, राइट, लूसीफर भूल गया कि भले से मैं खूबसूरत हूं, भले से मैं बुद्धि से परिपूर्ण हूं, भले से मेरे अंदर बहुत महिमा है, भले से ये मैं बहुत ही अच्छा हूं, लेकिन वो भूल गया कि उसे बनाया किसने। इंपॉर्टेंट चीज है, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया वो, अपने जीवन के उद्देश्य को। उसके जीवन का उद्देश्य क्या था? उसको क्यों बनाया गया था? परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करना और परमेश्वर की आराधना। वो बोलते हैं कि वर्शिप लीडर था वो स्वर्ग में, है ना, आराधना स्तुति कर रहा है। लेकिन वो क्या हो गया? वो उसे काट करके नीचे गिरा दिया गया, राइट। लाइक हर एक इस दुनिया में परमेश्वर ने हर एक चीज को एक उद्देश्य के लिए बनाया, एक मकसद के लिए बनाया, और हर एक चीज उस मकसद में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? परमेश्वर ने सूर्य क्यों बनाया? दिन में धूप देने के लिए, रोशनी देने के लिए, राइट। हवा क्यों बनाई? ताकि हम गर्मी से मार ना जाए, हमें हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन क्यों बनाई?
ताकि हम सांस ले सके, राइट। परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया है, एक उद्देश्य बनाया, उद्देश्य से बनाया है, और वो अपने उद्देश्य में अपने काम कर रही है। चांद रात को निकलता है, सूरज दिन में निकलता है, दिन और रात हो रहे हैं, सबका अपना अपना मकसद है और अपने मकसद में वो लोग चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। एक व्यक्ति ने घमंड किया, शैतान उसका नाम है, वो अपने मकसद से भटक गया और उसने क्या किया, वो सोचा कि अरे शायद मैंने अपने आप को बनाया, राइट। वो भूल गया अपने बनाने वाले को। तो जब वो अपने बनाने वाले को भूल गया तो उसको लगा कि शायद ये महिमा मेरी खुद की है, ये शायद मैंने खुद से कमाई है, मैंने गेन की। आज इस दुनिया में लोग शायद सोचते हैं कि आज जो उनके पास है वो उनकी सामर्थ्य की वजह से है, उनकी ताकत की वजह से है, उनके ज्ञान की वजह से है, उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से है। लेकिन एक्चुअली कई बार लोग अपनी ब्यूटी है ना, खूबसूरती को देख के घमंड करते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना। बाय द वे आप लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, यीशु मसीह में हम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत हैं हम लोग, राइट। और कई बार लोग बहुत घमंड कर सकते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बट मुझे बनाया किसने, बट ये खूबसूरती मुझे किस उद्देश्य से दी गई, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर ने मुझे इतना बुद्धिमान बनाया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे सब पता है, बट परमेश्वर ने आपको ये बुद्धिमान क्यों दी है, ये बुद्धिमत्ता क्यों दी है, राइट। इसीलिए अगर कुरान की किताब में पढ़ोगे, है ना, पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने बहुत ज्ञानवानों को नहीं चुना है, राइट, क्योंकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुके हैं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। लाइक हमें लाइक एज अ इस दुनिया में लोग क्या है, अपने जीवन के मकसद को नहीं जानते। आज इस दुनिया में शैतान ने एक जो झूठ फैला दिया है ना, कि लाइक आज इस दुनिया में लोगों के पास एक झूठ है, वो सोचते हैं तुम खुद के परमेश्वर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे, तुम्हें कोई परमेश्वर नहीं है, तुम खुद परमेश्वर हो, तुम ये कर लो, तुम ज्ञान अर्जित कर लो, राइट, तुम खुद परमेश्वर बन जाओगे, है ना, या तुम हाँ इतना करो, ये करो, तुम ये हासिल करो, तुम ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ। बहुत सारे है ना लोग ऐसा तर्क वितर्क देते हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, लोगों को उनके मकसद से भटका रहे हैं। लेकिन हम कहाँ पर हमें मकसद पता चलता है कि हम क्यों बनाए गए हैं, बाइबल में, बाइबल में, बाइबल में हमको पता चलता है कि हम क्यों बनाए गए हैं, हमारे जीवन का मकसद क्यों है, ये सृष्टि क्यों बनाई गई, राइट। तो ये सृष्टि क्यों बनाई गई है, स्वर्ग हमको पता है, स्वर्ग क्यों बनाया गया, परमेश्वर का रहने का स्थान है, परमेश्वर वहाँ रहता है। स्वर्गदूत बनाए गए उसकी आराधना स्तुति करने के लिए, है ना, परमेश्वर के सिंहासन पवित्रता की सुरक्षा करने के लिए, संदेशवाहक के रूप में परमेश्वर स्वर्गदूतों को संदेशवाहक के रूप में, और हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को क्या किया है, बनाया गया है। एक विश्वासी की सुरक्षा करते हैं स्वर्गदूत, राइट, उसके साथ रहते हैं हमेशा। अब परमेश्वर ने सृष्टि की क्यों रचना की है, भजन संहिता 19, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, भजन संहिता 19 और उसकी पहली पंक्ति। चैप्टर 19, 19वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति, क्या लिखा है देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। क्या लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। और आकाश मंडल यानी कि पूरा आकाश मंडल ब्रह्मांड क्या कर रहा है, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दूसरी पंक्ति बोलती है, दिन से दिन बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ऐसा नहीं है, राइट, कि हम लोग को ही पता चल रहा है, हम लोग हिंदी भाषी हैं या गुजराती बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। ऐसी कोई भाषा नहीं है जहां पर सृष्टि बयान नहीं कर रही है कि मेरा एक रचयिता है, राइट। सृष्टि हर एक जगह पे बता रही है मुझे किसी ने बनाया है, उसके बनाने वाले का क्या कर रही है, वर्णन कर रही है, मुझे किसी ने बनाया है ना। एप्पल का फोन, आईफोन, वीवो का फोन, राइट, पूरी दुनिया में जानते हैं किसने बनाया, एप्पल की कंपनी है। वीवो का फोन वीवो की कंपनी ने बनाया, राइट। वो फोन जाएगा कहीं देखेगा, ओ वीवो का फोन है, ओ एप्पल का फोन है, ये है वो है,
है ना, ये टीवी कौन सा है, सोनी, सैमसंग, है ना, हर एक बार लाइक टीवी को देख के पता चल जाता है उस पर लोगो लगा हुआ है। वैसे ही ये सारी सृष्टि ऐसे ही नहीं आ गई है ना, ये किसी बड़े धमाके से नहीं बनी है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है और ये सृष्टि स्वयं वर्णन कर रही है कि परमेश्वर है। ये सृष्टि बता रही है कि मुझे किसी ने बनाया है, बातें कर रही है, दिन दिन से बातें करता है, रात रात को ज्ञान सिखा रही है, भाई कुछ तो है, परमेश्वर है। और बोलते हैं कि कोई बात भी छुपी हुई नहीं है, परमेश्वर है। और परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, ताकि वो उसकी महिमा को प्रकट कर सके। राइट, गॉड कितना महिमावान है, परमेश्वर कितना महिमावान है, ये हमको दिखता है जब हम सृष्टि को देखते हैं। सृष्टि कितनी खूबसूरत है, कितनी भरी हुई है ना, सब कुछ, है ना। हम कई जगहों पे जाते हैं तो हम लाइक कई बार हमारा मुंह खुला रह जाता है, राइट, ये बहुत खूबसूरत जगह है, वाह वाह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है और इसलिए खूबसूरत दिखाई देती है। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि क्यों बनाई है? परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर कितना महिमावान है, कितना खूबसूरत है परमेश्वर, कितना महिमा से भरा हुआ है। तो सृष्टि जो है, हम जानते हैं सृष्टि अनंत काल के लिए नहीं बनाई गई है ना। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये पृथ्वी, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन, राइट। फिर भी ये रचने वाले की रचना को बता रही है ना, जिसने इसको रचा है। भाई इससे भी बड़ी चीज जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? मनुष्य को। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहाँ रखा है उसको? इस धरती पे रखा। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, राइट, आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम को कैसे बनाया? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। उत्पत्ति का 1:26 और 27 में क्या लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं और वो समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी तथा जंगली जानवर सब पे क्या करे? वो अधिकार रखे, सब पे उसको अधिकार रखना है। क्यों? राइट, क्यों परमेश्वर ने महिमा से भरा हुआ बनाया? अब आदम कहीं पर भी जाएगा तो क्या क्या प्रकट करेगा? वो परमेश्वर की महिमा को। किसी के सामने भी खड़ा हो जाएगा तो आदम क्या दिखाई देगा? उसके अंदर से क्या दिखाई दे रहा है? ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से दिखाई दे रही है। परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है? वो प्रकट कर रहा है आदम। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। तो मनुष्य को परमेश्वर ने किस लिए बनाया? उसकी महिमा प्रकट करने के लिए। और आदम परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? क्यों वो प्रकट कर पा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाया गया है। और आदम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा है, संगति कर रहा है ना। सुबह हमने बात किया, परमेश्वर के साथ क्या कर रहा है? वो फेलोशिप कर रहा है, संगति कर रहा है। और जब वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। किसकी महिमा प्रकट हो रही है? परमेश्वर की। आपको मालूम है निर्गमन की किताब में जब मूसा परमेश्वर के तंबू में जाता है ना, निर्गमन लय व्यवस्था है ना, आप जब पढ़ोगे व्यवस्था विवरण तो उसमें जब भी मूसा तंबू के अंदर जाता है, परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है या पहाड़ पे 40 दिन समय बिता रहा है, और जब वो वहां से बाहर आता है तो उसके मुंह पे क्या होता था? परमेश्वर की महिमा, राइट। अब मूसा क्या प्रदर्शित कर रहा है? गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है सबके सामने, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिता करके आया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके, दिखा सके कि मुझे जिसने बनाया है वो कितना महिमावान है, राइट। और इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है ना। दाऊद परमेश्वर के साथ समय बिताता है, सुलेमान परमेश्वर के साथ समय बिताता है, सैमुएल परमेश्वर के साथ समय बिताता है। और हम जानते हैं दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छा लीडर, अच्छा अगुवा, अच्छा राजा वो बन पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं और उनके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आज हम इतने सारे भजन पढ़ रहे हैं ना, दाऊद ने बहुत सारे भजन लिखे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। और ये भजन भी किसने लिखा? दाऊद ने लिखा ये भजन कि आकाश क्या कर रहा है? ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है
है ना, भजन संहिता 19। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। आज दुनिया में यदि कोई जान पाएगा मुझे किसने बनाया है, आज लोग बोलते हैं मैंने बनाया, आज मैं अपनी सामर्थ्य के बल पे हूँ, राइट, आज मेरी वजह से मैं इतना कुछ हूँ, है ना। ये घमंड है ना। और ये घमंड कहाँ से आ रहा है, शैतान से, क्योंकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया कि मुझे क्यों बनाया गया और किसने मुझे बनाया। और वैसे ही वो थॉट और वो विचार क्या कर रहा है, आज वो मनुष्य के जीवनों में डाल रहा है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, राइट। बहुत सारे एथियस्ट लोग बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है ना। किसी व्यक्ति ने एक बार अपने घर में लिखा था, मैं बता देता, एक व्यक्ति ने अपने घर में लिखा था, गॉड इज नोवेयर। क्या बोलता है, गॉड इज नोवेयर, मतलब उसका मतलब है परमेश्वर कहीं नहीं है, परमेश्वर कहीं नहीं है। और बोलते हैं उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, और वो जब अपने घर में लौट के आया तो पता है उसको क्या मिला, उसके घर में भूकंप आया था बहुत बड़ा, तो उसके घर में जो वो W था ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो हट के दूसरी तरफ चला गया था, है ना। और बोलता है कि नोवेयर का क्या हो गया, नाउ हियर, नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर। वेयर लिखते ना आप, जब WHERE वेयर, तो अगर ये W यहां से हटा के इधर नो वेयर लिखा था, NO, और W हट के इधर आ गया, देन गॉड इज नाउ हियर। तब वो समझा कि परमेश्वर है, और फिर उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और अपने जीवन में उसको महिमा दी, राइट। इसलिए जब हमको लगता है ना परमेश्वर, वो लोग बोलते हैं जब परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वही है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, और परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हमारे जीवन से, इस मकसद से बनाया ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सके। और इसलिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसके साथ संगति करता है, उसकी महिमा होती है। सेकंड चीज़, परमेश्वर ने अब आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आदम अब संगति किससे करना चाहिए, कोई होना चाहिए उसके साथ संगति करने के लिए। यस, आदम मुझसे संगति करेगा, है ना, यहाँ एक क्रम है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है। दूसरा जो है, आदम के लिए हव्वा बनाई गई और हव्वा अब आदम के साथ संगति करेगी, राइट। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बना के कहाँ रखा, अदन की वाटिका में रखा, और बोलते हैं कि वो दोनों आपस में संगति कर रहे थे। और इसीलिए एक स्त्री पुरुष को पहले परमेश्वर के साथ और बाद में एक दूसरे के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संगति करते हैं हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस उद्देश्य से बनाया है। और जब हमारे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो पति पत्नी को क्यों बनाया गया है, एक साथ रहने के लिए, फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए। और जब पति पत्नी संगति करते हैं बोलते हैं कि परमेश्वर को महिमा मिलती है। तीसरी चीज, राइट, परमेश्वर ने फिर उसके बाद एक दूसरी देह बनाई, तीसरी, राइट। पहली देह आदम, दूसरी देह हव्वा, तीसरी देह क्या है, कलीसिया। और इसीलिए मत्ती का 16:18 में क्या लिखा है, देखते हैं पंक्ति, मत्ती का 16:18। देखिए क्या लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। किसने बनाई कलीसिया, परमेश्वर ने। क्यों बनाई कलीसिया, किस लिए बनाई कलीसिया, क्यों बनाई गई कलीसिया, क्यों परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया, क्यों परमेश्वर ने कलीसिया को रचाया, यहां पर क्यों बनाया। इस परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया उसकी महिमा के लिए, पृथ्वी बनाई उसकी महिमा प्रकट करती है, आदम को बनाया परमेश्वर की महिमा के लिए, स्त्री को बनाया ताकि वो दोनों संगति करें, परमेश्वर को महिमा मिले। चर्च को क्यों बनाया, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। कलीसिया को क्यों बनाया गया है, फेलोशिप करने के लिए। तो हम, राइट, हम कई लोग बोल सकते हैं मैं तो घर पे आराधना स्तुति किया हूँ,
मैं बैठा था, मैंने परमेश्वर का बाइबल पढ़ी, सब कुछ। परमेश्वर ने एक कलीसिया बनाई ताकि हम एक साथ आकर के मिल करके परमेश्वर को आराधना स्तुति दे सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें। तो जब हम संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? डांस करने, गाना गाने? हम क्या करने आते हैं यहाँ पर? परमेश्वर को महिमा देने के लिए, तो है ना। अभी ऑफरिंग मैसेज में सुना, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। भले से आप डांस भी कर रहे हो, गाना गाते रहे, परमेश्वर के गीतों को गा रहे हो, आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप क्यों करो? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा के लिए हमको क्या करना है? वो करना है। और इसीलिए जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं तो कलीसिया में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो कलीसिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत कुछ होता है लेकिन संतुलन नहीं होता है, राइट। अगर आपके पैर बहुत स्ट्रांग हो, कलीसिया जो है उसका जो देह है, राइट, उस देह को क्या कर रहे हो? हर एक स्थान में उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे और उसका दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे तो वहाँ पर 7 कलीसियाओं का वर्णन है और 7 कलीसियाओं में कुछ चीज़ें परमेश्वर वहाँ सिखा रहा है। तो पहली कलीसिया जो वह है वहाँ पर क्या कर रहा है? परमेश्वर बता रहा है कि तुम में सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन तुमने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? खो दिया है, छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है, राइट। परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है और कलीसिया एक दूसरे से प्यार करती है, राइट। समझ रहे? कलीसिया एक दूसरे से प्यार करती है, एक अंग दूसरे अंग से प्यार करता है और फिर कलीसिया खोए हुए लोगों से प्यार करती है। अगर ये क्रम नहीं है, लाइक परमेश्वर अगर अगर मैं परमेश्वर का प्रेम ग्रहण नहीं कर रहा हूं, या कलीसिया परमेश्वर द्वारा प्रेम की जा रही है, राइट, परमेश्वर अगर कलीसिया प्रेम की जा रही है, यदि कलीसिया परमेश्वर से प्रेम नहीं करती है, यदि परमेश्वर से प्रेम नहीं करती है, परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करती है, परमेश्वर की संगति से प्यार नहीं करती है, उसकी महिमा करने से प्यार नहीं करती है, राइट, हमें कलीसिया में आने से अगर प्यार नहीं है, परमेश्वर बोलता है तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। पहले तो तुम दौड़े आते थे, पहले तो तुम बहुत पैदल चल चल के जाते थे, अब क्या हुआ? अब तो मैंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें सुविधा भी दे दी, अब क्या हुआ? तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, छोड़ दिया है। और बोलते हैं कि वो एक्साइटमेंट, लाइक जब हम कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो हम कलीसिया क्या करती है? परमेश्वर से प्यार करती है ना। और कलीसिया क्या कर रही है? एक दूसरे से प्यार कर रही है। अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, उसके वचन से प्यार नहीं करते, तो बाइबल बताती है कि अगर कोई कहता है कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, है ना, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से, है ना, बैर रखता है, तो वो झूठा है, राइट। तो अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर रियली हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। कलीसिया में वो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और जब वो प्रेम है वहाँ पर, तो तीसरी चीज़ बोलता है कि जब कलीसिया आपस में प्रेम रखती है तो वो कलीसिया खोए हुए लोगों से भी प्रेम करती है, राइट। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती है और परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो क्या करता है? बलिदान देता है, सैक्रिफाइस करता है, राइट। इसीलिए बलिदान दिया अपने पुत्र का। तो जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं तब हम क्या करेंगे? खोए हुए लोगों से भी प्यार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पे आए इसीलिए, और इसीलिए कलीसिया को इस धरती पे रखा गया ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को दूसरों पर प्रकट कर सके, राइट। और इससे क्या मिलेगी? जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। जब तुम खोए हुए लोगों से प्यार करोगे, हमारे जीवन का मकसद फुलफिल हो जाता है, राइट। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? क्या है बाइबल में? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर। और उसी के समान दूसरी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, राइट। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम अपने पड़ोसी से भी प्यार करेंगे, राइट।
हम खोए हुए लोगों से भी प्यार करेंगे और तब हमारे जीवन का मकसद फुलफिल होगा एज अ चर्च, एक कलीसिया होने के नाते। तो जब परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया में रखा है, हमें परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है और हमें खोए हुए लोगों से प्रेम करने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे और खोए हुए लोगों के पास हम कभी नहीं जाएंगे, हम कभी प्रेम नहीं करेंगे उनको। तो इसलिए लाइक हम सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंस लेके नहीं आते, हम सिर्फ उपस्थित नहीं होते, हम यहाँ पर एक मकसद से आते हैं। यहाँ पर एक मकसद है, परमेश्वर का एक मकसद है हमें यहाँ लेके आने के लिए, ताकि उसको महिमा मिले, ताकि उसका प्रेम प्रकट हो सके, राइट। इसीलिए हर एक अंग जो है वो मिल करके क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी चीज, हम पवित्र लोगों का समाज है, राइट। क्या है? पवित्र लोगों का समाज है। कलीसिया में पवित्रता होनी बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि ये मसीह की देह है और बोलता है कि वो जल के स्नान से शुद्ध करके क्या करता है, एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में हमें खड़ा करना चाहता है। इफिसियों का 5:25-26 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया और जल के स्नान से, यानी जल उसके वचन के स्नान से। तो पवित्र कैसे बनते, लाइक हम मालूम है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम पवित्र हो गए, लेकिन सेंटिफिकेशन, पवित्रीकरण, हमारा हर दिन पवित्रीकरण हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन कैसे हो रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र के तेजस्वी स्वरूप में क्या हो रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं, अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में लिखा है कि हम अंश अंश करके उसके पुत्र के स्वरूप में हम क्या हो रहे हैं, बदलते जाते हैं, तेजस्वी स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, पवित्रीकरण। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, है ना, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, हम पवित्र होते जाएंगे, राइट। और इसीलिए लिखा है मत्ती का 5:48 में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। सिद्ध बनो। और कौन बनाएगा हमें, वचन होना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया के अंदर सच्ची शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे 2-3 अध्याय में, वहाँ पर ये बोला गया है, सच्ची शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है कलीसिया के अंदर। ये बैलेंस है। कलीसिया में अगर सच्ची शिक्षा नहीं है, बहुत कुछ है, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन अगर सच्ची शिक्षा नहीं है, वचन की सही शिक्षा नहीं है, तो कलीसिया में कोई संतुलन नहीं होगा। मानो एक छेद के समान है ना, एक जहाज के अंदर छेद हो जाए, भले से लोग कितने भी अच्छे हों उसमें, एक दिन वो डूब जाएगा, राइट। डूब जाएगा। सच्ची शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, चौथा जो भी है, बोलता है कि कलीसिया में झूठी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कभी भी, नेवर एवर। कोई भी झूठी शिक्षा हो उसको कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। कोई भी किसी को एंट्री मत होने दो झूठी शिक्षा को, है ना। हो सकता है कोई व्यक्ति आएगा आपके भी, लाइक कई बार पास्टर काल ने एक बार उजागर किया था कि कोई व्यक्ति उनके चर्च में आया और बोलता है कि उसने वहाँ बैठ करके झूठी शिक्षा फैलाना शुरू कर दिया आपस में एक दूसरे से, और बोलता है कि वो 2-3 भाइयों को क्या हो गया, कलीसिया से दूर ले गया। और उनके साथ बोलता है कि उसने क्या किया, लीगलिज्म में उनका जीवन डाल दिया, अनुग्रह को गलत तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसा। तो जो कलीसिया क्या करेगी, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रही है ना, वचन में बढ़ रही है, वो झूठी शिक्षाओं को पहचान लेगी। वो बोलेगी नो नो नो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है भाई, आप गलत बात बोल रहे हो, गलत तरीका है। कौन बोल रहा है, कलीसिया। पास्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, याद रखिए। कलीसिया क्या कर रही है, वचन में बढ़ रही है। और जब कलीसिया वचन में बढ़ेगी, वो झूठी शिक्षा को कभी भी आने नहीं देगी। और कलीसिया क्या है, ये दीवारें नहीं है, कलीसिया हम और आप लोग हैं, राइट। बुलाए हुए लोगों का हम लोग कलीसिया हैं, और कलीसिया में वो चीज़ें दिखाई देंगी। अगली चीज़ बोलता है, कलीसिया में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। फेथ, स्ट्रांग विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आता है, विश्वास कैसे आता है, वचन सुनने से। वचन, जितना हम वचन सुनेंगे उतना हम विश्वास में, हम एक हम विश्वासी है ना, तो विश्वास के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। हमारा एक ही आधार है, विश्वास के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवन जीते हैं। और ये विश्वास कहाँ से आता है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास वचन को सुनने से आता है ना। परमेश्वर के सत्य वचन को सुनने से ये विश्वास आता है। विश्वास होना ज़रूरी है। और क्या चीज़ है, कलीसिया में क्या होता है जिससे हम संतुलन है, राइट। क्या चीज़ हो सकती है, धीरज। जब तक हम इस धरती पे हैं,
हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। एज अ चर्च कई बार हमको सताया भी जाएगा, राइट, सताया भी जाएगा, बहुत सारी तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ेगा। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होंगे और प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा होगा, तो भी हमें क्या करना है? धीरज से बने रहना है, धीरज धरना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो उनको पूरा करेगा। हमें सिर्फ धीरज से उसकी बाट जूनी है। एक कलीसिया को धीरजवंत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत परिस्थितियों से गुजरते हैं ना, और उन परिस्थितियों से बाहर निकालने की बहुत खोज करते हैं। ये कैसे निकलूं, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे इससे होगा। पर हमें उन परिस्थितियों में छुटकारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर के मकसद को ढूंढना है। ये परिस्थिति आई है, इसमें परमेश्वर का क्या मकसद है, परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर क्या बनाना चाहता है। मुझे परमेश्वर के उद्देश्य की खोज करनी है। परमेश्वर का क्या उद्देश्य है इसके लिए, परमेश्वर क्या मुझे दिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहता है। और ये पता है, ये क्या करेगा पता है? ये हमारी टेस्टमनी बनाएगा, गवाही बनाएगा। और एक दिन लोग कहेंगे वो कलीसिया में ये घटना घटी, उस व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटी। और अय्यूब, मालूम है, आज हम अय्यूब के बारे में बात करते हैं, उसकी टेस्टमनी बन गई, उसकी गवाही बन गई है आज। और उसकी गवाही को हम पढ़ते हैं बार 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 बार, और हम प्रोत्साहित होते हैं। और वैसे ही परमेश्वर आपकी एक गवाही बनाना चाहता है। तो परीक्षाओं का एक उद्देश्य है ताकि हम क्या हो सके? मजबूत बन सके। वो हमें और निखारना चाहते हैं ना। याकूब की पत्री में पढ़ा ना, हे भाइयों, जो तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे है ना, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। तो जब हमारे जीवन में तकलीफें आए, परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें सिद्ध बना रहा है, हमें परफेक्ट बना रहा है। परमेश्वर हमें एक ऐसा बर्तन बना रहा है जो उसकी महिमा का पात्र बनेगा, ऐसा बर्तन बना रहा है ना। और हम बात भी कर चुके, सोना जब बनाता है ना, सुनार जो होता है तो 10 बार हथौड़ी मारता है ना, 100 बार मारेगा। 100 सुनार की, 1 लोहार की, राइट। 100 बार हथौड़ी मारेगा चारों तरफ से, लेकिन बहुत खूबसूरत गहना बनता है, राइट। शोकेस में रखा जाता है, लोग देखने आते हैं उसको कि बहुत खूबसूरत है भाई, राइट। पर उसे पता नहीं उससे पहले उसके साथ क्या क्या गुजरा है। कई बार उसको आग में डाल करके निकाला गया है, कई बार उसको मोड़ा गया है, कई बार उस पर हथौड़े लगाए गए हैं, और फिर वहाँ पर निकल के आया, राइट। तो जितना ज़्यादा खूबसूरत बर्तन बनता है, उसे उतना ज़्यादा आग से गुजरना पड़ता है। परमेश्वर का मकसद है हम बहुत खूबसूरत दिखाई दे, उसके पुत्र के स्वरूप में दिखाई दे। तो जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आए, समस्या आए, हमें उसमें से निकलने का उपाय नहीं ढूंढना है, राइट। याकूब बोलता है कि यदि किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाना दिए उदारता से देता है। हमें उदारता से देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर किसी मकसद से रखा है, और वो मकसद की हमें खोज करनी है बस। और वो मकसद हमें वचन में मिलता है, बाइबल में मिलता है। परमेश्वर ने कलीसिया को इस धरती पे क्यों रखा है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने आज एक विश्वासी को इस धरती पे क्यों रखा है? ताकि परमेश्वर कलीसिया को क्या कहा गया है? परमेश्वर की देह। और देह क्या करती है? प्रकट करती है, राइट। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको कैसे दिखाई दे रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर अपनी मेरी आत्मा यहाँ से निकल जाए तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। मैं कैसे पहचाना जाता हूँ? राइट। आप मेरी आत्मा को नहीं पहचान सकते। अगर मेरी आत्मा यहाँ खड़ी होगी तो मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, आप मुझे पहचान नहीं सकते, राइट। यीशु मसीह है ना। लेकिन यीशु मसीह को लोग कैसे पहचानेंगे? उसकी कलीसिया के द्वारा। कलीसिया उसने धरती पे क्यों रखी है? अपने आप को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है एक संसार के सामने। तो कलीसिया में कभी भी, अगली लास्ट चीज, संसार नहीं आना चाहिए। कलीसिया के अंदर कभी भी संसार नहीं होना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर की देह है, और वो परमेश्वर को प्रकट कर रही है, और उसके अंदर कभी भी संसार नहीं आना चाहिए, राइट। सांसारिक बातें नहीं होनी चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हम संसार को प्रकट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। एक कलीसिया परमेश्वर को प्रकट करती है, और इसीलिए संसार की चीज़ें, संसार की बातें कलीसिया के अंदर नहीं होनी चाहिए।
और इसलिए हम क्या होते हैं, हम बढ़ते हैं, हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम किसको प्रकट कर रहे हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझना बहुत ज़रूरी। तो इसीलिए एज अ बिलीवर, एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते, जब मैं इस कलीसिया में हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में क्यों रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस लिए रखा है। यस, परमेश्वर को महिमा देने के लिए लिखा है, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से मैं परमेश्वर को महिमा दे सकता हूँ, क्या करने से। क्या मैं कलीसिया में कुर्सियां लगाऊं? ओके, ऑफ कोर्स, कुर्सी लगाने से भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्या मैं किसी चीज का हिस्सा बन सकता हूं, है ना? यस, हम दे के हिस्से तो है, लेकिन क्या मैं इस्तेमाल हो सकता हूं, राइट? क्या किसी को देखा आपने ऐसे खाना खाता है? नेवर यूज दिस फिंगर, है ना? कभी कभी यूज ही नहीं करता है उसको। ऐसे खाना, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे खाना खाते, यूज ही नहीं करते। इसका है हाथ में, यूज हो सकता है, ज्यादा खाना पकड़ में आएगा भाई, पकड़ के देखो राइट, ज्यादा खाना जाएगा, बट ये यूज नहीं हो रही है, हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। कई बार हम कलीसिया में इस तरीके से रह सकते हैं, हम कलीसिया में ही, हाथ में ही हैं, लेकिन हम यूज नहीं हो रहे। कहीं पर भी, हर जगह पे हम अलग ही रह रहे हैं। सब लोग इधर चल रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, जा इधर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा फेस उधर है, राइट? वैसा हो सकता है, बट मुझे किसके लिए, मुझे यूज होना है, मुझे यूज होना है। यूनिटी, एकता, एक कलीसिया के अंदर एकता होनी चाहिए, राइट? एकता होने से क्या होता है? भजन संहिता 133 में क्या लिखा है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, यूनिटी में। और जब हम एक साथ रहते हैं, क्या होता है? बोलता है ये ब्लेसिंग है, आशीष है। कई बार हम सोचते हैं हमारी कलीसिया में आशीष क्यों नहीं आ रही, हम क्यों नहीं बढ़ रहे? बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड, हम यूनिटी में नहीं है। हम कई बार इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं परमेश्वर के लिए, है ना? चर्च तो पास्टर का है, पास्टर ही देखेगा क्या करेगा। नहीं 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 नहीं, राइट? ये मेरा चर्च है, मैं इस बॉडी का एक पार्ट हूँ और मैं भी इस्तेमाल होऊंगा। ओके, कितने लोग एक हाथ से नहाते हैं? कितने लोग एक हाथ से नहाते? सिर्फ पानी भी डालेगा तब तक तो गिर जाएगा वो, राइट? पानी उठाएगा डालेगा तब तक, ये ना मैं यूज़ नहीं कर रहा अपना हाथ, रगड़ेगा भी नहीं। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कैसे रगड़ेगा, कहाँ से रगड़ेगा? एक हाथ से सब तरफ कैसे जाएगा, राइट? हमें इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। हम एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी के पार्ट हैं। हम जब एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होंगे, हम जब कलीसिया में एक साथ इस्तेमाल होंगे, हम बहुत मजबूत होंगे और परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ेगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो ये मत सोचो कि अरे यार ये तो मैं तो सिर्फ जाता हूँ, मेरी कलीसिया नहीं है, राइट? आपकी ही कलीसिया है, यीशु मसीह की कलीसिया है, मैं कलीसिया का अंग हूँ और मुझे उसमें इस्तेमाल होना ज़रूरी है। नहीं तो जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं वो धीरे धीरे निर्जीव हो जाती हैं, राइट? आप किसी ने बोला है कि एक हाथ पीछे बांध दिया है ना, और धीरे धीरे आप बांध के सारे काम करो, कुछ समय के बाद में वो हाथ चलना बंद हो जाता है ना। कई बार आप ऐसे दबा के सो जाते हैं और रात को जब उठते हैं तो उठा ही नहीं जाता है, क्योंकि वो दबा हुआ था। कई बार हमें इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी हम तुरंत ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे, क्योंकि उसे हम कार्य में लाना चाहते हैं। वैसे ही हमें कलीसिया के लिए इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम निर्जीव हो जाएंगे। निर्जीव का मतलब है लाइक हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हमारी आत्मिकता में हम क्या हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे, क्षीण। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर में बढ़ना है। और हमें कलीसिया में क्यों रखा गया है? परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों की उन्नति के लिए, मेरी उन्नति के लिए नहीं। सिर्फ मैंने सेल्फिश लाइफ नहीं है, कलीसिया के अंदर सेल्फिश जीवन नहीं है। कलीसिया में हम क्या हो रहे हैं? एक दूसरे की उन्नति के लिए। मेरे द्वारा किसको फ़ायदा मिल सकता है वो मुझे देखना है, मेरे द्वारा परमेश्वर को कैसे महिमा मिल सकती है वो मुझे देखना है। और तब कलीसिया क्या होगा? बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है इस धरती पे एक चर्च के रूप में, एक विश्वासी के रूप में। तो उसका उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को प्रकट करें, उसकी महिमा करें, है ना? आदम किसको प्रकट कर रहा है? परमेश्वर को, क्योंकि उसके स्वरूप में बनाया है, पवित्रता में। तो जब हम संगति करते हैं, हमारे जीवन में हम पवित्रता होती है, परमेश्वर के साथ संगति, एक दूसरे के साथ संगति, राइट? पहले परमेश्वर, फिर पति पत्नी, फिर कलीसिया,
और उसके बाद हम देखते हैं कि संसार में जब हम जाते हैं तो कहते हैं ओह ये देखो, मूसा बाहर निकल गया, अरे ये तो परमेश्वर से मिल के आ रहे हैं, अरे ये तो परमेश्वर का कलीसिया है, अरे ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत प्रेमी हैं, ये बहुत दयालु हैं। कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब हम अपने जीवन के मकसद को समझ जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में हमें एक मकसद के लिए रखा है और हम जानते हैं शैतान अपने जीवन का मकसद भूल गया, इसलिए वो आपसे दूर हो गया और इसीलिए उसने हव्वा को बहकाया ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके उद्देश्य से बाहर चली जाए, और आदम को भी उसने बाहर किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि आप उनको इस धरती पे भेजा, वो क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और हम इस बात पे विश्वास करते हैं और हम फिर से नया जन्म पाते हैं और नए व्यक्ति बन जाते हैं और हमारे जीवन से अब परमेश्वर को महिमा मिलती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वहाँ छोड़ा नहीं, आपने हमें कलीसिया दिया है, अपनी दे दी है, जिसमें रह करके हम आपको महिमा दे सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एंड में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, लाइक फेलोशिप परमेश्वर को महिमा देने के लिए है, परमेश्वर ने हमें बनाया भी इसीलिए है, लेकिन याद रखें कि मैं किसके साथ संगति कर रहा हूँ, राइट। मैंने सुबह भी बोला था, राइट, हमने हव्वा किसके साथ संगति कर रही थी? सांप के साथ। सांप संगति के लिए नहीं बनाया गया, आदम संगति के लिए बनाया गया। हव्वा आदम के साथ संगति करने के लिए बनाई गई है, आदम हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाए गए, राइट। लेकिन वो संगति किसके साथ कर रहे थे? सांप के साथ। और क्या आया? पाप। और पाप ने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर ले गया। इसीलिए जब हम संगति कर रहे हैं एज ए यंग, हमें संसार के साथ संगति नहीं करनी है, हमें संगति के स्थान दिए गए हैं। परमेश्वर के साथ संगति करो, पति पत्नी आपस में संगति करो, कलीसिया के साथ संगति करो, मसीह भाई बहनों के साथ संगति करो, बट संसार के साथ नहीं, शैतान के साथ संगति नहीं करनी, पापी स्वभाव के साथ संगति नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ें परमेश्वर को महिमा नहीं देंगी, कभी नहीं देंगी, और हमें परमेश्वर से दूर ले करके जाएंगी, है ना। यंग लोगों के लिए भी बहुत खास है ना। कई बार हम सोचते हैं कि संसार के मित्र, ये दोस्त से हम संगति करेंगे और इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर को महिमा मिलती जब हम कलीसिया में संगति करते हैं। आमीन। थैंक यू। पर खड़े होते हैं और ये सभा का अंतिम गीत गाते हैं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु। तो जैसे पास्टर ने बोला कि हम सब लोग पवित्र हैं, है ना। जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम पवित्र हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो गीत गाते हैं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु।
सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप सारी सृष्टि का रचयिता हो प्रभु। और धन्यवाद देते यीशु मसीह के सारी चीज़ें आपने अपने उद्देश्य के लिए बनाया है प्रभु, ताकि सारी चीज़ों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर आप हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारे परमेश्वर हो और आप हमसे संगति करना चाहते हो। और इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ समय बिताएं, हम आपके साथ संगति करें प्रभु। और आपका जो प्रेम है प्रभु, आपका जो अनुग्रह है प्रभु, वो हम एक दूसरे से बांटे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप चाहते हो कि हम यीशु मसीह के समान बने प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके अद्भुत उद्देश्य के लिए प्रभु, कि हम आपके पुत्र के समान बने प्रभु। और इसलिए यीशु मसीह आपने आपका पवित्र वचन हमारे बीच में रखा है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह। ये कलीसिया जो आपकी देह है प्रभु, जो आप में बढ़ती है प्रभु, आप उनका पालन पोषण करते हो ताकि आपके उद्देश्य पूरे हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। इस कलीसिया की आप अगुवाई करना प्रभु, हर एक जरूरतों को पूरा करना और हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मिक रीति से और शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से प्रभु आप चंगाई में रखना, ताकि ये कलीसिया एकता में प्रभु आपकी महिमा में बढ़ती जाए। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं,